भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी पर अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगकर व्रत विधान किया जाता है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए सप्त ऋषियों के लिए व्रत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऋषि पंचमी पर अपने पितरों के नाम से दान करके भी अपने रुके हुए कामों में सफलता मिल जाती है। इस साल ऋषि पंचमी शनिवार 11 सितंबर को मनाई जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी पर कैसे करें व्रत। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और साफ हल्के पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके और वहां सुगंध की व्यवस्था करें। एक लकड़ी के पटड़े पर सप्त ऋषियों की फोटो या विग्रह लगाएं और उनके सामने जल भरकर कलश रखें। सप्त ऋषि को धूप दीपक दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। अब सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और दूसरों की मदद करने के लिए संकल्प करें। सभी लोगों को व्रत कथा सुनाने के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद खिलाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त। पंचमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को रात 9:57 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 11 सितंबर को 7:37 पर होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस साल ये पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी व्रत पूजा का महत्व। पुराने वक्त में महिलाओं के लिए महावारी के समय पूजा आराधना के कई नियम बताए गए थे और ऐसा कहा जाता था कि जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें दोष लगेगा। इस दोष के निवारण के लिए ही महिलाएं इस व्रत का पालन करती है। माना जाता है कि जो महिला इस व्रत का पालन करती है उसे न केवल दोषों से मुक्ति मिलती है बल्कि उन्हें संतान प्राप्ति और सुख दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी की कथा। विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी उसने लोगों की देखा देखी में भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबी के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी।
पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। अभी जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन की विधि। माना जाता है कि अगर ये व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे हर वर्ष करना आवश्यक होता है। फिर वृद्धावस्था में ही इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। भोजन के लिए 7 ब्राह्मणों को सप्त ऋषि के रूप में मानकर उन्हें वस्त्र, अन्न, दान और दक्षिणा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी ऋषि पंचमी के बारे में। आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।